This is why you need to pay attention to brain-computer interfaces, because Neuralink could change everything about how we live, think and connect. सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप टेक्नोलॉजी को अपने ख्यालों से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कीबोर्ड नहीं, कोई माउस नहीं, कोई टच स्क्रीन नहीं, बस प्योर ब्रेन पावर। ये है न्यूरालिंक का एम्बिशियस गोल, एक कंपनी जिसे टेक विजनरी इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया है। न्यूरालिंक एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिसे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सकता है। ये डिवाइस, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहते हैं, हमारे दिमाग और डिजिटल वर्ल्ड के बीच का गैप कम करना चाहता है। इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है कि ये हमारी जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट से लेकर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने तक। लेकिन ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में गहरे एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है। आपकी क्या राय है न्यूरालिंक के बारे में? क्या आप अपने दिमाग में ऐसी चिप लगवाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताएं। एक व्यूअर का जवाब, मैं शायद नहीं लगवाऊंगा, थोड़ा डर लगता है। और अगर आपको ऐसे एआई टेक अपडेट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो न्यूरालिंक असल में काम कैसे करता है? इमेजिन करो, एक टाइनी चिप, एक कॉइन से भी छोटी, जो ब्रेन में इंप्लांट की गई है। यह चिप हजारों माइक्रोस्कोपिक थ्रेड से कनेक्टेड है, जो इंसान के बाल से भी पतले होते हैं और केयरफुली ब्रेन टिश्यू में इंसर्ट किए जाते हैं। इन थ्रेड्स में इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के नर्व सेल्स द्वारा जनरेट किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल्स फिर एम्पलीफाई होकर वायरलेसली एक कंप्यूटर तक ट्रांसमिट होते हैं, जहां उन्हें डिकोड और इंटरप्रेट किया जा सकता है। बेसिकली न्यूरालिंक ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने देता है, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट या स्पीच के। जिन लोगों को पैरालिसिस है या कोई और डिसेबिलिटी है जिससे वो दुनिया से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। न्यूरालिंक की पॉसिबिलिटीज वाकई अमेजिंग है। सोचिए, एक पैरालाइज्ड पेशेंट अपने थॉट्स यूज करके कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल कर रहा है, ईमेल टाइप कर रहा है, या एक रोबोटिक आर्म भी मूव कर रहा है। ये अब साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जिसे न्यूरालिंक पॉसिबल बना रहा है। शुरुआती ट्रायल्स में न्यूरालिंक ने मंकीज को सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके वीडियो गेम्स खेलने और कंप्यूटर इंटरफेसेस कंट्रोल करने में इनेबल किया है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स इस टेक्नोलॉजी के इमेंस पोटेंशियल को दिखाते हैं, लॉस्ट फंक्शन रिस्टोर करने और लाखों लोगों की जिंदगी इंप्रूव करने का। इसके इम्प्लीकेशंस मेडिकल एप्लीकेशन से कहीं आगे तक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अपने ब्रेन में डाउनलोड कर सकते हैं, नए स्किल्स इंस्टेंटली सीख सकते हैं या टेलीपैथिकली दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। न्यूरालिंक अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन इसने ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर ली है। कंपनी ने एनिमल्स पे सक्सेसफुल ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं और अपने फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल रिसीव कर ली है। इन ट्रायल्स का इनिशियल फोकस उन लोगों की हेल्प करना है जिन्हें सीवियर पैरालिसिस है, ताकि वो अपने शरीर पर कंट्रोल वापस पा सकें। एग्जाम्पल के लिए, न्यूरालिंक किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पर्सन को प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल करने में या फिर अपने थॉट्स यूज करके दोबारा चलने में इनेबल कर सकता है। इलॉन मस्क ने कहा है कि न्यूरालिंक का अल्टीमेट गोल ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक सिम्बियोसिस क्रिएट करना है। उनका मानना है कि एआई में रैपिड एडवांसमेंट्स के साथ बने रहने और हमारे फ्यूचर सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। न्यूरालिंक के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत वास्ट और फार रीचिंग हैं। डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी होप की एक किरण है, लॉस्ट एबिलिटीज वापस पाने और एक फुलर, मोर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का चांस। मेडिकल एप्लीकेशंस के अलावा न्यूरालिंक ह्यूमन कैपेबिलिटीज को कई तरीकों से एनहांस कर सकता है। इमेजिन करो, कुछ घंटों में एक नई लैंग्वेज सीखना, इंटरनेट को अपने माइंड से एक्सेस करना या किसी दूसरे पर्सन की मेमोरीज एक्सपीरियंस करना। ये पॉसिबिलिटीज आज साइंस फिक्शन लग सकती है, लेकिन ये नियर फ्यूचर में हमारी रियलिटी बन सकती है। न्यूरालिंक में पोटेंशियल है कि वो हमारी दुनिया को ऐसे रीशेप करे जिसकी हम अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की तरह न्यूरालिंक के भी अपने रिस्क्स और एथिकल कंसर्न्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैकिंग, डेटा ब्रीचेस और इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज के पोटेंशियल के खिलाफ कॉशन करते हैं। कुछ लोग हैव्स और हैव नॉट्स के बीच
गैप बढ़ने की चिंता जताते हैं, एक ऐसी दुनिया बनने की जहां कुछ इंडिविजुअल्स को ब्रेन एनहांसमेंट्स की वजह से अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। ब्रेन में डिवाइस इंप्लांट करने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी अननोन हैं और एडिक्शन, डिपेंडेंस और अनफोर्सीन साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज के बारे में वैलिड कंसर्न्स हैं। इन कंसर्न्स के बावजूद कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि न्यूरालिंक के पोटेंशियल बेनिफिट्स इसके रिस्क्स से ज्यादा हैं। उनका कहना है कि प्रॉपर रेगुलेशन और ओवरसाइट के साथ इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने ब्रेन में न्यूरालिंक चिप इंप्लांट करवाएंगे? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी सोच सब कुछ बदल सकती है। मिलिए सारा से, एक जवान औरत जो एक कार एक्सीडेंट के बाद गर्दन से नीचे तक पैरालाइज्ड हो गई थी। बरसों तक वो छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रही, लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो न्यूरालिंक इंप्लांट पाने वाली पहली पेशेंट्स में से एक बनी। इस छोटे से डिवाइस की मदद से सारा अब अपने दिमाग से कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल कर सकती है, अपने प्यारों से बात कर सकती है और यहां तक कि एक रोबोटिक आर्म चलाकर कॉफी का कप भी पकड़ सकती है। सारा के लिए न्यूरालिंक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उसे अपनी इंडिपेंडेंस वापस पाने का एक दूसरा मौका है। उसकी कहानी तो बस शुरुआत है। हर दिन न्यूरालिंक और ऐसी ही नई नई डिस्कवरीज उन चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं जो पॉसिबल हैं, उन लाखों लोगों को उम्मीद दे रही हैं जो कभी खुद को लाचार महसूस करते थे। लेकिन न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप नहीं, एक फ्यूचर की डारवेज का पहला हैंडल है, जहां हम टेक्नोलॉजी के साथ इतने जुड़ होंगे कि सोच और रियलिटी के बीच का फर्क ही मिट जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या आप न्यूरालिंक चिप अपने दिमाग में लगवाना चाहें? कमेंट करो और बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो फ्यूचर साइंस एंड टेक की हर अपडेट के लिए।